अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हमारे चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर है। टेस्ट डाटा के बारे में ही है। इसके जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे वो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। वेरिफिकेशंस एंड वैलिडेशन के बारे में आज हम जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शंस ऑफ एरर्स है। ट्रेस टेबल और यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग है। अब बात करेंगे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन की डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। वेरिफिकेशन मीन्स टू टेस्ट इफ़ द सोल्यूशन इज़ एक्चुअली सॉल्व द सेम प्रॉब्लम फॉर विच इट वाज डिज़ाइंड। वेरिफिकेशन क्या होता है? अगर कोई मसला है आपके पास, सेम मसला है, उसे सॉल्व करना, उसे हल करना के वेरिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर आस्क्ड to give a solution for calculating compound interest, then verification means to know that it is giving results for compound interest, not for the plain interest. मिसाल के तौर पर अगर आपके पास इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और करना भी कंपाउंड इंटरेस्ट है और आपके पास अगर रिज़ल्ट प्लेन इंटरेस्ट आ रहा है तो ये वेरिफिकेशन नहीं है। हाँ, अगर आपने जो जवाब आया है सॉल्व करने के बाद अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही आया रिज़ल्ट तो इसे हम वेरिफिकेशन कहते हैं। इसकी एक और सिंपल सी एग्जांपल है। जैसे आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा आपने लिया, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आपने कहा चिकन पिज़्ज़ा हो और स्पाइसी ना हो। अब आपने दो चीज़ें लगा दी। आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, कौन सा हो? चिकन पिज़्ज़ा हो और स्पाइसी ना हो। अब आपको जब ऑर्डर मिला, पिज़्ज़ा मिला, तो पिज़्ज़ा देखकर आपने कहा कि ये तो उसके ऊपर चिकन लगा हुआ है, तो आपने कहा ये चिकन पिज़्ज़ा है। ये थी इसकी वेरिफिकेशन। और जब तक आप उसे टेस्ट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि ये स्पाइसी है या नहीं स्पाइसी। जब आप उसको खाएंगे और खाकर आप देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, ये स्पाइसी है या नहीं स्पाइसी, तो उसे हम वैलिडेशन कहते हैं। वैलिडेशन की एग्जांपल भी आपके सामने आ रही है। डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही है। Validation means to test whether the solution is correct or not. For example, if you ask to give a solution for calculating compound interest, then validation means to know whether it is finding the correct compound interest or not. If a solution is verified, then it is validated with the help of test data as discussed in previous section. अभी मैंने मिसाल आपको दी, जैसे पिछले सेक्शन में मैंने आपको टेस्ट डाटा के बारे में भी बताया था और अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है पिज़्ज़ा वाली। जी, मैंने आपको वैलिडेशन की अभी एग्जांपल एक बताई थी। जैसे पिज़्ज़ा की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि पिज़्ज़ा, आपने चिकन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वो तो वेरिफिकेशन थी। वैलिडेशन जब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि ये स्पाइसी है या नहीं स्पाइसी, तो ये इसकी वैलिडेशन कहलाती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर्स। अगर आप इफ़ एन एल्गोरिदम इज़ फेल्ड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ फेलियर एंड देन टू करेक्ट इट। जब कभी आप एल्गोरिदम लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और उसकी वेरिफिकेशन अगर किसी वजह से ख़राब हो जाती है, गलत हो जाती है कि वो वेरीफाई नहीं करता, तो हमें रूट कॉज निकालना पड़ता है कि ये फेलियर क्यों आया, एल्गोरिदम क्यों हमारा गलत हुआ। समटाइम्स द एरर इज़ लॉजिकल। बाज़ का क्या होता है, वो एरर लॉजिकल होता है। लॉजिकल का क्या मतलब है? इट मीन्स द सोल्यूशन इज़ वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। लॉजिकल एरर कहते हैं कि जब आप एल्गोरिदम सही बनाया आपने, वो चल भी सही रहा है, लेकिन जो रिज़ल्ट आपको चाहिए था वो रिज़ल्ट नहीं आया। जैसे मिसाल के तौर पर आपने इस प्रोडक्ट का फार्मूला लगाना था और आपने बाय मिस्टेकली प्रोडक्ट की बजाय, मल्टीप्लाई के सिंबल की बजाय प्लस का सिंबल लगा दिया। एल्गोरिदम सही चल रहा है, रिज़ल्ट भी आपको देगा, लेकिन रिज़ल्ट वो नहीं आएगा, प्रोडक्ट का नहीं आएगा, आपके पास रिज़ल्ट रॉन्ग आएगा। तो ये जो एरर्स हैं हमें इनको चेक करना पड़ेगा कि ये रूट कॉज क्या है, इसकी लॉजिकल एरर है या कौन सा एरर है। जैसे आगे मिसाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल, टू रिक्रूट स्टूडेंट्स फॉर आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम। जैसे मिसाल के तौर पर हम अपने स्कूल में वॉलीबॉल की टीम एक रिक्रूट करना चाह रहे हैं, तो वो नीड स्टूडेंट्स हैविंग हाइट बिटवीन 144 सेंटीमीटर एंड 164 सेंटीमीटर।
हमें हाइट का क्राइटेरिया क्या 144 सेंटीमीटर से 164 सेंटीमीटर के इन बिटवीन होनी चाहिए। इससे कम या इससे ज़्यादा हाइट वालों को हमने वॉलीबॉल टीम में शामिल नहीं करना। टू काउंट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स वी डेवलप द फॉलोइंग एल्गोरिदम। जैसे मैं आपके सामने एक एल्गोरिदम रखूँगी इसी के बारे में कि हमने काउंट करते जाना है वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि 144 और 164 के इन बिटवीन होते हैं। ये सामने स्क्रीन पर आपके सामने एल्गोरिदम शो हो रहा है इसी का। जैसे स्टार्ट किया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप हमने काउंट किया कर दिया। अभी इनिशियल काउंट किया है 0 है क्योंकि अभी तक काउंट में कोई भी स्टूडेंट नहीं आया तो इसलिए काउंट किया रखा 0। अब हमने हाइट सेट की, वो क्या है, ये डिफरेंट हाइट्स हमारे पास है 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160 और 143 फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑल हाइट्स। अब ये जो ऑल हाइट्स का हमने सेट किया था, यहाँ से हमने हाइट में एक एक हाइट लेते जाना है और इस पर कंडीशन चेक करनी है स्टेप 5 में कि इफ़ हाइट जो है वो ग्रेटर देन 144, यानी कि 144 वाला भी काउंट नहीं होगा, 144 से जो अबव हाइट है वो आएगी एंड हाइट लेस देन इक्वल टू 164। 144 से ज़्यादा हाइट वाले काउंट होंगे और जो 164 से कम या 164 होंगे उनको हम काउंट करते जाएंगे। आगे हम सेट कर रहे हैं काउंट के वेरिएबल में काउंट +1। जैसे ही हमें इसके दरमियान में कोई हाइट मिलेगी, वो काउंट के वेरिएबल में 0 था, उसमें 1 को ऐड करता जाएगा और एट दी एंड स्टेप 6 में हम आउटपुट में काउंट शो करेंगे और प्रोग्राम क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। अब नेक्स्ट हम ट्रेस टेबल की बात करेंगे। ट्रेस टेबल क्या होता है? ये भी एक टेक्निक है एल्गोरिदम को टेस्ट करने की। इसकी मदद से भी हम देखते हैं कि कोई एरर आ रहा है प्रोग्राम में, एल्गोरिदम में, तो कहाँ पर आ रहा है ताकि कि हम उसको ठीक कर सकें। तो ट्रेस टेबल क्या है? ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज टू test algorithms in order to make sure that no logical errors occurs while the algorithm is being processed. The table usually takes the form of a multi-column, multi-row table with each column showing names of data. ट्रेस टेबल हम बनाते हैं एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए, एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए। और ट्रेस टेबल को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, इसमें हम मल्टीपल कॉलम्स बनाते हैं और मल्टीपल रोज़, जैसे एक टेबल ड्रॉ करते हैं वैसे बनाया। अब जो मल्टीपल कॉलम्स हैं उनको हम शो करते हैं नेम ऑफ डाटा एंड ईच रो शोज वैल्यूज़ ऑफ डाटा एट ईच स्टेप्स। अब जैसे एल्गोरिदम हमने जिस चीज़ का बनाया था उसी का अब हम ट्रेस टेबल भी बनाएंगे। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है कुछ। ये ट्रेस टेबल आपके सामने नज़र आ रहा होगा। स्टेप 1 में क्या है, हम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि स्टार्ट किया है। स्टेप 2 में हमने काउंट किया था। अगर एल्गोरिदम आपके सामने हो तो आप देखें स्टेप 2 में हमने क्या किया था, काउंट को 0 किया था। स्टेप 3 में हमने ऑल हाइट सेट की थी। स्टेप 4 में हम अब हाइट हमारे पास क्या आई, पहली हाइट क्या थी 154, हाइट में 154 है। स्टेप 4 में क्या कर दो, स्टेप 5 में, क्योंकि हाइट हमें 144 से ग्रेटर भी है और 160 से लेस भी है, 164 से लेस या इसके इक्वल भी है। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो काउंट को क्या कर दो, 1 कर दो, या 1 हो गया। जैसे 140 मिली अगली हाइट, अब काउंट वही 1 रहेगा सेम। आगे हमें हाइट क्या मिली 155, तो काउंट क्या कर दो, 1 में 1 का इंक्रीमेंट 2 हो जाएगा। अगली हाइट हमें क्या मिली 164, काउंट में क्या कर दो, 2 में एक इंक्रीमेंट किया तो 3 हो गया। अब फिर हाइट हमें क्या मिली 144 क्योंकि लेस से ये हमें 144 से अबव चाहिए थी हाइट, ये कम है तो 3 का 3 रहेगा रिमेन। और अगर 166 आगे बजे आई हाइट, इसमें भी 4 का है, एक इंक्रीमेंट हो गया तो 4 हो गया काउंट। आगे हमारे पास 160 आई, काउंट क्या हो गया 5। उससे अगली हाइट क्या आई 143, ये 144 से लेस है, इससे ग्रेटर नहीं है, तो ये हमारा काउंट क्या रहेगा, रिमेन वही 5 ही रहेगा और 5 ही हम शो कर देंगे आउटपुट में। नेक्स्ट हमारे पास है यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग। ये है कि अब आपने डाटा को टेस्ट करना है
तो टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बाज़ का हम सही डाटा देते हैं, बाज़ का गलत देते हैं। इनवैलिड डाटा देकर किसी भी एल्गोरिदम को चेक करते हैं कि क्या ये हमें रिज़ल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। ऑफ कोर्स अगर हम गलत डाटा देंगे, गलत चीज़ें देंगे, जैसे अगर आपने 10 to 15 के इन बिटवीन नंबर एंटर करवाना था और आप नंबर एंटर कर रहे हैं 4, तो वो आपका एल्गोरिदम सही तौर पर अनएक्सपेक्टेड डाटा इनपुट्स आएंगी, आपके पास एरर आएगा। तो इससे हम क्या कहते हैं, यूजिंग इनवैलिड डाटा फॉर टेस्टिंग कहते हैं। जैसे स्क्रीन के ऊपर आपको डेफिनेशन भी नज़र आ रही है। टेस्टिंग एन एल्गोरिदम यूजिंग इनवैलिड डाटा इंश्योर्स दैट द एल्गोरिदम कैन gracefully handle unexpected data inputs. If an algorithm requires your age in number of days but you give date of birth as input, then the algorithm may not work properly. जैसे मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जा रहा है एक एल्गोरिदम में कि आप अपनी एज लिखें नंबर ऑफ़ डेज़ में, लेकिन आप उसे क्या दे रहे हैं, और इनपुट डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहे हैं। तो द पर्पज़ ऑफ टेस्टिंग यूजिंग इनवैलिड टेस्ट डाटा इज़ टू डिटेक्ट सच सिचुएशंस. In this case, error messages are shown as output. Moreover, this kind of testing helps you to improve the quality of solution. Thanks for watching this video.